कभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो तो आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी से दिखाने के लिए बोलता था? नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। आपको सबको बयान दूंगा, 5 मिनट जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से सोनम के भाई ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया और ये कहा कि सोनम के खिलाफ मैं खुद लड़ूंगा, ये बयान है। और परिवार ने कहा है कि वो संबंध तोड़ते हैं सोनम के साथ, बॉयकॉट उसका करते हैं। केवल परिवार ही नहीं करेगा बल्कि पूरा समाज सोनम का बॉयकॉट करेगा। तो एक तरफ इंदौर में पारिवारिक हलचल यहां पर देखने को मिल रही है सोनम को लेकर, तो वहीं शिलांग में कानूनी हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर पल पल की जानकारी हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ साझा कर रहे हैं लगातार। सीधे हम मुकेश का ही यहां पर रुख करेंगे। मुकेश, इंदौर में इस बीच जब आपसे पिछली बार बात हुई थी, इस बीच काफी कुछ बदल गया है। जो सोनम का परिवार चुप्पी साधे हुए था, चुप्पी तोड़ दी है। अब वकील खड़ा करने की बात कह रहे हैं सोनम के खिलाफ, संबंध तोड़ने की बात कह रहे हैं सोनम के खिलाफ। क्या यह माना जाए कि ये जो परिवर्तन हुआ, ये उसके गुनाह कबूल करने के बाद, उन सबूतों को देखने के बाद हुआ जब जो पुलिस ने सामने रखे? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे जांच के दौरान जो खुलासे हो रहे हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद जो है लगातार इस मामले में नए नए मोड़ आ रहे हैं। जो परिवार कह रहा था कि सोनम को फंसाया गया है, जो मेघालय पुलिस है वो उसको फंसाने में शामिल है, अब वही परिवार राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, वकील खड़ा करने की बात कर रहा है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि जो लगातार एविडेंस मिल रहे हैं, जिस तरह के सबूत अब तक मेघालय पुलिस ने बरामद किए हैं और ऑपरेशन हनीमून के तहत जिस तरह से पूरी कार्रवाई की है, उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि हत्याकांड में कहीं ना कहीं सोनम का काफ़ी एक्टिव रोल है। और सोनम ने ये एसआईटी की पूछताछ में कहा है कि वो एक्टिवली तौर पर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, और उसने ये भी कहा है कि हाँ, उसी ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। तो सोनम ने जो ये कबूलनामा किया है, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। जो बाकी आरोपी हैं इस केस में, उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब सभी आरोपियों को पुलिस यहां से लेकर कोर्ट में पेश करने वाली है, जहां पर पुलिस सभी आरोपियों की 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी। और ये पुलिस रिमांड किस आधार पर मांगेगी? दरअसल पुलिस ने अब तक जो जांच की है, इसके अलावा जो जांच इनकम्प्लीट है, यानी जैसे कि जो सोनम का मोबाइल फ़ोन है वो नहीं मिला है, मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करना है, पूरी कॉन्स्पिरेसी को इस्टेब्लिश करना है, ये सारी जो कड़ियां हैं जोड़नी है। और इसी को लेकर जो पुलिस है वो अपना रिमांड नोट तैयार कर रही है, और यही रिमांड नोट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस पुलिस है वो आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगने वाली है। जी
जी, बड़ी खबर आपने दी है मुकेश। जो पुलिस ने तैयारी की है, जो दस्तावेज तैयार किए हैं पूछताछ के आधार पर, मुकेश ने अभी अभी जानकारी दी है कि पुलिस की कोशिश होगी कि उसे 10 दिन का पुलिस रिमांड मिले तमाम आरोपियों का। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे संवाददाता मुकेश ने हमें दी कि पुलिस कोर्ट में कोशिश करेगी कि 10 दिन का रिमांड पुलिस को मिले, सोनम का और बाकी आरोपियों का। लेकिन लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं मुकेश कि कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, कब पेश किया जाएगा। तो सुबह से ये सवाल लोगों के जहन में है और अब 4 बजने वाले हैं। ये देरी इतनी क्यों हो रही है? देखिए, देरी कारण ये है कि कुल 5 आरोपी हैं और सभी आरोपियों की रिमांड के लिए अलग अलग जो रिमांड नोट है वो तैयार करने पड़ते हैं। जो ग्राउंड्स, सबके ग्राउंड्स अलग अलग हैं। सोनम का जो ग्राउंड है वो कॉन्स्पिरेसी का है, उसका अलग एंगल है। हर एक आरोपी की इस पूरे केस में अलग अलग भूमिका है, तो सबके लिए जो रिमांड के ग्राउंड्स होंगे वो अलग अलग होंगे और पुलिस उसी रिमांड नोट को तैयार करने में लगी है। ये दस्तावेज अभी इनकम्प्लीट है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये शिलोंग के एसपी का ऑफिस है और यहाँ पर जो एडिशनल एसपी हैं वो खुद रिमांड नोट तैयार कर रहे हैं, दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये दस्तावेज जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद 5 आरोपियों को यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाएगा और पेशी के दौरान पुलिस उन्हीं रिमांड नोट को कोर्ट के सामने पेश करेगी और उसमें जो आधार लिखे होंगे उनके बेसिस पर 5 आरोपियों की रिमांड मांगी जाएगी। जी, अभी हमने एक पुलिस का बयान दिखाया था मुकेश, जो मेघालय पुलिस है उनका बयान हमने दिखाया था पुलिस अधिकारी का। उनका कहना यह था कि हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, हमारे पास इस केस से जुड़े पर्याप्त एविडेंस है और साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि र्यूमर्स पर ध्यान ना दिया जाए। क्या यह माना जाए कि एक मजबूत केस इन दिनों में मेघालय पुलिस ने तैयार किया है? जी, एक बार सवाल दोबारा दोहराएं। जी, मेघालय पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि उनके पास मजबूत केस है। देखिए, बिल्कुल ये दावा इसलिए किया जा रहा है कि मेघालय पुलिस ने जो अब तक होमवर्क किया है इस पूरे केस में जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें 11 से 12 ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जो इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को 42 जगहों पर सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें कहीं ना कहीं जो सोनम है या उसका जो पति है राजा रघुवंशी वो एक साथ में नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर सोनम जो 3 आरोपी हैं उनके साथ में खड़ी है। रेलवे स्टेशन हो, होटल हो, अलग अलग जो रूट है वहाँ पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लिए हैं। इसके साथ ही जो स्कूटी बरामद की है, स्कूटी की जीपीएस लोकेशन से पूरा रूट मैप तैयार हुआ, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत है। इसके अलावा जो सोनम अपने मोबाइल से बाकी आरोपियों से बात कर रही थी उसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आरोपियों की जो लोकेशन है मौके पर वो अपने आप में बताती है कि आरोपी घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। जहाँ जहाँ आरोपी गए हैं उन होटलों के जो मालिक हैं, वहाँ कर्मचारी हैं, उनके स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज किए हैं। जिस टूरिस्ट गाइड ने तीनों आरोपियों को देखा और ये देखा कि तीनों आरोपी सोनम से हिंदी में बात कर रहे थे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, स्कूटी वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो ये जो तमाम सबूत हैं ये दिखाते हैं कि पुलिस का जो केस है वो फिलहाल कहीं ना कहीं मजबूत है। हालांकि ये सारे सबूत पुलिस को कोर्ट में रखने होंगे और फिर ये कोर्ट तय करेगा कि जो ये मामला है इसमें सोनम दोषी है या नहीं है। लेकिन फिलहाल तो वो आरोपी है और फिलहाल जो पहला कदम पुलिस का है वो ये है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाए, 10 दिन की रिमांड ली जाए। 10 दिन की रिमांड के दौरान सभी आरोपियों के बारी बारी से बयान दर्ज हों और बयान दर्ज करने के बाद जो सोनम है उसको सभी आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। जो इस केस में चश्मदीद गवाह हैं, निगाहें इसी बात पर टिकी है कि पुलिस कब कोर्ट लेकर जाती है आरोपियों को। और मुकेश ने बड़ी खबर दी कि पेशी आज होनी है और पुलिस की जो तैयारी है कि कम से कम 10 दिन का रिमांड उसे मिले और उसके लिए उसके पास पुख्ता आधार हैं।